लड़कियां हैं जो कि फरार हो चली हैं। वार्डन और गार्ड को जख्मा देकर ये फरार हुई है। सारण और गोपालगंज की ज्यादातर लड़कियां इसमें शामिल हैं। लड़कियों के फरार होने के बाद से हड़कंप मच गया है। फरार लड़कियों की खोजबीन में लगातार पुलिस जुटी हुई है। बिहार के सिवान में बालिका गृह है, जहां से लड़कियों के फरार होने के बाद हड़कंप मच गया। बीती रात अंधेरे का फायदा उठाकर गार्ड और वार्डन को चकमा देकर एक एक कर 13 लड़कियां फरार हो गई। जैसे ही खबर प्रशासन को मिली, प्रशासन के होश उड़ गए। हालांकि वहां पर गार्ड और वार्डन दोनों की मौजूदगी हमेशा रहती है। 13 लड़कियों को भागने की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली है, कुछ परिजन बालिका गृह पहुंच गए और वार्डन और गार्ड के मिलीभगत का आरोप लगाया है। फरार 13 लड़कियों में ज्यादातर सारण गोपालगंज की रहने वाली बताई जा रही हैं। बता दें कि जीरादेई प्रखंड के भैंसारवाल में स्थित बालिका गृह में और केस्ट्रा और कई मामलों में बरामद नाबालिग लड़कियां और लड़कों को रखा जाता है। सारण और गोपालगंज की ज्यादातर लड़कियां हैं जो कि फरार हो चली हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। एक एक कर 13 लड़कियां गार्ड और वार्डन को यहां पर चकमा देती हैं, जिसके बाद फरार हो जाती हैं। खोजबीन में हालांकि पुलिस लगातार जुटी है। जिन जिन लड़कियों के परिजनों को मालूम चला है वो पहुंच गए हैं। ऐसे में लगातार यहां पर लड़कियों को ढूंढा जा रहा है। 13 लड़कियां हैं जो कि एक एक कर वहां से फरार हो चली। चकमा दिया वार्डन और गार्ड को, जिसके बाद फरार हुई। सारण और गोपालगंज की ये तमाम लड़कियां 13 लड़कियां एक एक कर वहां से फरार हो चली। और आपको बताएं कि वहां पर हालांकि गार्ड और वार्डन की हमेशा ही मौजूदगी रहती है। और किस तरीके से ये 13 लड़कियां एक एक कर निकल कर वार्डन और गार्ड को इस तरीके से चकमा देने में सक्सेसफुल रही, ये अपने आप में एक बेहद बड़ी बात। और गई कहाँ है ये 13 लड़कियां, ये बेहद बड़े सवाल अब यहाँ पर खड़े होने लगे हैं। और यहाँ पर परिजन लगातार गार्ड और वार्डन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लगातार यहाँ पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फरार लड़कियों की तलाश जारी है। खोजबीन में पुलिस जुट गई है। प्रशासन में भी हड़कंप मच गया जब उनको ये खबर मिली कि 13 लड़कियां यहाँ शेल्टर होम से फरार हो चली हैं। सारण और गोपालगंज की ज्यादातर लड़कियां इसमें शामिल हैं। सिवान का ये शेल्टर होम है और 13 लड़कियां यहाँ से फरार हुई हैं। खोजबीन में पुलिस जुटी है। आपको बताएं, प्रशासनिक महकमे में भी इस खबर को जानने के बाद हड़कंप मच गया और तेजी से यहाँ पर तलाशी इन सभी लड़कियों की शुरू कर दी गई है। जगह जगह इन 13 लड़कियों की तलाशी शुरू की जा रही है। और ये लड़कियां क्यों फरार हुई, क्या इनको सताया जाता था, क्या प्रताड़ित किया जाता था, क्या कोई समस्या थी, कहाँ गई हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और एंगल है, इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी। रितेश हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, 13 लड़कियां एक एक कर फरार हो चली, गार्ड भी था वहां पर, वार्डन भी थी, और उसके बावजूद वो वहां से फरार हो जाती हैं और उनको मालूम भी नहीं चलता। अब क्या इस घटना में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि लापरवाही का पूरा जो ये मामला है, ये लापरवाही का मामला है। और ये ऐसा नहीं है कि ये बिहार में कोई पहली घटना हुई है। आप देखिए कि सिवान से, शेल्टर होम से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 13 लड़कियां फरार हो जाती हैं। जाहिर सी बात है कि लूपहोल है और बहुत बड़ा सवाल है सुरक्षा पर लड़कियों की, क्योंकि शेल्टर होम में जो भी बच्चियां जाती हैं, उम्मीद ये होती है कि उनका सुधार होगा, उनका जीवन अच्छा होगा। लेकिन 13 लड़कियां अगर फरार हुई हैं तो जाहिर सी बात है कि वार्डन से लेकर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, ये सभी संदेह के घेरे में हैं। और ये पहली घटना नहीं है। आपको याद होगा कि आज से 3-4 साल पहले मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की जो गूंज है वो पूरे देश में सुनाई दी थी और तत्कालीन मंत्री तक का नाम इसमें संलिप्त हुआ था। किस कदर से जो मासूम लड़कियां हैं उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। अगर 2 साल पहले की बात करें तो 2 साल पहले पटना सिटी में जो शेल्टर होम है लड़कियों का, वहां भी इसी तरह की घटना हुई है। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर जो भी समाज कल्याण विभाग है उसके अधिकारी उतने गंभीर नहीं हैं। और यही कारण है कि बार बार इस तरह की घटनाएं बिहार में निकलकर सामने आ रही हैं। एक नहीं, दो नहीं, 13 लड़कियां फरार हो जाती हैं अगर शेल्टर होम से, तो ये प्रशासन पर एक बड़ा सवाल है। अब सबसे बड़ी बात है कि वार्डन क्या कर रहा था, जो गार्ड है वो क्या कर रहा था, वार्डन के ऊपर जो जिन लोगों की जिम्मेदारी दी गई है वो लोग क्या कर रहे थे।
तो ये बहुत बड़ा मामला है और इसे आप ये कहकर कि लड़कियां फरार हो गई हैं, हम उनकी तलाश कर रहे हैं और आप लीपापोती कर लेंगे, तो ये ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि देखिए ये पूरा जो मामला है, जिस तरह से सिवान में माफ कीजिएगा, जिस तरह से मुजफ्फरपुर में बालिका गृह में जो कांड हुआ था, ठीक उसी प्रकार ये घटना दिखाई दे रही है। और अगर इसकी सही तरीके से जांच की जाए, क्योंकि जो हमें जानकारी सिवान से मिल रही है, पूरा जो महकमा है लीपापोती में लगा हुआ है कि जो इसके पीछे असल कारण है, जो वजह है जिसकी वजह से लड़कियां फरार हुई हैं, ये लोगों के सामने ना आए, मीडिया के सामने ना आए। कोई भी अधिकारी मीडिया के सामने बाइट देने की बात नहीं कर रहा है, कोई सामने निकल कर नहीं आ रहा है कि आखिर ये बच्चियां कहां फरार हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि सिवान में जो ये घटना हुई है कि ये बहुत कुछ बड़ा ही हुआ होगा, तभी 13 लड़कियां यहां से फरार हो चली हैं। आपके पास मैं वापस लौटूंगी।